और इस मुल्क के बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। तो मैं आज आपको अपना प्रोग्राम दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज तो वाज़ेह हो गई, जो भी आज पावर में बैठे हैं उनको आज एक पैगाम जाना चाहिए कि लोगों का जुनून रुकावटों से नहीं रुक सकता, कंटेनर्स नहीं रोक सकते। एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो फोर्स, नो आर्मी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कि जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप कंटेनर्स रखें, 2000 हमारे कारकुनों को आपने छापे मार के जेलों में डाल दिया, ये जलसा फेल करने के लिए। खौफ और हिरासा फैलाया हुआ, सारे रास्ते में कंटेनर्स रख दिए। लेकिन जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है, कोई कंटेनर, कोई पुलिस, कोई रेंजर, कोई नहीं रोक सकता उनको। और ये कौम, मैं अल्लाह का खास शुक्र इसलिए भी अदा करता हूं कि मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह, मैं बाहर की दुनिया में इतना टाइम गुजारा, वो जिंदा कौमें मैंने देखी थी, मैंने लोगों को जुल्म के सामने खड़े होते देखा, नाइंसाफी के सामने। मैंने बाहर के लोगों को अमर बिल मारूफ पे चलते देखा, बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं, अच्छाई के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपनी कौम में ये नहीं देखता था। मैं अपनी कौम को, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते देखा। और जब एक कौम जुल्म के सामने नहीं खड़ी होती, मेरे पाकिस्तानियों, वो गुलाम बन जाते हैं। और गुलामों की कोई हैसियत नहीं दुनिया में। मौलाना रूमी ने जिस तरह कहा कि जब मेरे अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं, क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? क्योंकि गुलाम रेंगते हैं, आजाद इंसान ऊपर जाते हैं। इलामा इकबाल, शायद ही मुसलमान दुनिया में इस तरह का ज़हन आया हो। उनकी शायरी, उनका फलसफा, गौर से उसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार बार पैगाम वो देते हैं। हिंदुस्तान के गुलामी के अंदर पिसे हुए मुसलमानों को जगा रहे थे। उनको, मुसलमानों को याद करा रहे थे कि एक वक्त तुमने दुनिया की इमामत की थी और आज तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जगा रहे थे उनको। सारा वक्त मुसलमानों को समझा रहे थे कि सिर्फ आजाद इंसानों की हैसियत होती है। तो पाकिस्तानियों, हम जो 23 मार्च बनाते हैं, हम 14 अगस्त बनाते हैं, लेकिन क्या हमें समझ है कि आजादी के लिए क्यों दुनिया तरसती है? क्यों आजादी? कई गुलाम भी बड़े खुशहाल होते हैं। कई मुल्कों के ऊपर दूसरे मुल्कों ने कब्जा किया तो वहां इतनी गुर्बत भी नहीं हुई, वो मुल्क के बेहतर भी चल पड़े।
हांगकांग एक मैं मिसाल देता हूं। हांगकांग गुलामी के अंदर उनके माशी हालात तो अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तानियों सुन लो, जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है हमेशा इंसान आजादी चाहता है। वो क्यों चाहता है? क्योंकि सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज है। कभी आज तक सुना है कि किसी गुलाम इंसान ने, गुलाम ज़हनियत के इंसान ने, या किसी मुल्क जो गुलाम हो, कभी सुना है कि उसने कोई बड़ा काम किया हो? कभी सुना है कि दुनिया में उनकी कोई हैसियत हो? गुलाम अच्छे गुलाम रहते हैं। गुलामों की जिंदगी में जिल्लत है। अगर इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, तो अगर उसको अपने मुकाम की समझ नहीं है तो वो तो जानवर भी दुनिया में आते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इंसान तो वो है जो अपना मुकाम समझता है। और इल्लामा इकबाल ने ये सोए हुए मुसलमानों को जगाने के लिए कुरान के अंदर से, आयतों के अंदर से उन्होंने शेर व शायरी की। बताया मुसलमानों को कि तुम्हारा मुकाम है कि तुम एक अजीम कौम थे, क्यों ऊपर गए और आज क्यों नीचे हो? तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे खास पहले तो अपना प्रोग्राम देने से पहले बात क्या करना चाहता हूं। देखें, हमारा जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो याद रखें। आप अल्लाह के सामने दावा कर रहे हैं कि मौला तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये बड़ा दावा है। आप अपनी आजादी का दावा कर रहे हैं। आप अल्लाह के सामने एक बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि मौला मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी की गुलामी सिवाय तेरे नहीं करूंगा। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। और जब मेरी नजर में, मैं कोई इस्लाम का आलिम नहीं हूं, लेकिन मेरी नजर में जब एक इंसान किसी और इंसान के सामने झुकता है, जब किसी बुत की पूजा करता है, और मेरी नजर में सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है, जब वो खौफ की गुलामी करता है, वो इंसान जो कुरान में कहते हैं, अल्लाह कहता है कि जब इंसान गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 मेरे सबसे पाकिस्तान के अजीम लीडर कायदे आजम, उन्होंने एक बहुत बड़े ख्वाब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी इसी मिंटो पार्क में वो सुन रहे थे, और वो भी इस ख्वाब की कि जी पाकिस्तान बनेगा। हालांकि तब कोई नहीं समझता था कि हमारा पाकिस्तान बनेगा। कायदे आजम जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, जब कराची में पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले जब वो कराची आते हैं, तो अपने असिस्टेंट एडमिरल एहसन को कहते हैं, ये एडमिरल एहसन अपनी डायरीज में लिखते हैं, वो कहते हैं कायदे आजम कहते कि मैं नहीं समझता था मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा। बड़ा मुश्किल था ये मुल्क बनना, बड़ा ख्वाब था। तो आज हम अपने आप से पूछें
कि क्या इस पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी थी लाखों लोगों ने। हम जब बड़े हो रहे थे तो नहर के ऊपर जिधर हम रहते थे वहां मेरी वालदा बताती थी कि जब पार्टीशन हुई तो जो कत्लेआम हुई बॉर्डर के ऊपर, कहती वहां औरतें आई हुई होती थी, 10-15 औरतें इकट्ठी, आदमी कितने सारे आदमी कत्ल हो गए। सारा कोई कहानी थी कि जी मेरी बेटी जो उठा के ले गए, बच्चे मार दिए। यानी ऐसी दर्दनाक कहानियां थी कि किस खून की कुर्बानी से यह मुल्क बना था। और वो सब आते थे कि जी एक ख्वाब लेके आए थे पाकिस्तान का। तो हमें आज मेरे पाकिस्तानियों पूछना चाहिए अपने से कि किधर हम गलत गए, क्या वजह है कि ये वो एक अजीम मुल्क नहीं बन सका। तो मैं आज आपको सबसे पहली बात ये बताता हूं, इसलिए नहीं बना कि हम कभी आजाद ही नहीं हुए। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए लोग, उन्होंने तो कभी आजाद नहीं किया पाकिस्तान को। और आजादी होती क्या है? एक तो होती है कि हिंदुस्तान से अंग्रेज चला गया, हम आजाद हो गए, पाकिस्तान बन गया। लेकिन दूसरी आजादी, और ये मैं आज आपको पहले बात करूंगा और फिर अपना प्रोग्राम दूंगा, दूसरी आजादी क्या है, जो असल आजादी है। असल आजादी आपको इंसाफ देता है। एक कौम को असल आजादी तब मिलती है जिस कौम में कानून की हुक्मरानी होती है, जिधर इंसाफ होता है। और इंसाफ का क्या मतलब? कि जिधर ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर, जिधर कानून कमजोर आदमी को ताकतवर से तहफ्फुज देता है। जब एक माशरे के अंदर एक मुल्क का कानून एक कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज देता है, वो इंसानों को आजाद कर देता है। और वो ये आजाद इंसान मुल्क को उठा देते हैं। तो जो आजादी हमें रूल ऑफ लॉ से मिलनी चाहिए थी, कानून की हुक्मरानी से जो आजादी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? पहले मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब यह कि आपका आइन खत्म हो गया। जो ताकतवर है वो फैसला करेगा कि कौन सा कानून पे वो चलेगा और कौन से पे नहीं चलेगा। तो मार्शल लॉ लग गया। शुरू में जी लोगों ने बड़ा कहा कि हमारे मुल्क के हालात बड़े बुरे थे, सियासतदान तो काम के नहीं थे। तो चले जी ठीक है, मार्शल लॉ लग गया, हमें खतरा था हिंदुस्तान से। उसके बाद जैसे ही पॉलिटिक्स वापस शुरू हुई, हमारी बदकिस्मती यह कि जो हमारे डेमोक्रेट्स आए, उन्होंने भी कभी कानून की हुक्मरानी नहीं की। वो खुद अपने आप को कानून के ऊपर कर दिया। जब मार्शल लॉ आता था, कानून खत्म, आइन खत्म। लेकिन जब हमारे लोग जो डेमोक्रेट्स अपने आप को कहते थे, उन्होंने भी कानून को नहीं चलने दिया, अपने लिए एनआरओ ले लिया। बाकियों को, चोरों को बेशक पकड़ो, लेकिन हम कानून से ऊपर है। तो जब कानून की हुक्मरानी नहीं आई पाकिस्तान में, लोग तो आजाद नहीं हुए। तो यहां जंगल का कानून रहा है। जो ताकतवर है वो जो मर्जी कमजोर के खिलाफ करे, वो कमजोर बेचारा बेबस है, क्योंकि मुल्क का कानून उसकी हिफाजत ही नहीं करता। और इसलिए लोग गुलाम रहते हैं। आज आप अपने पाकिस्तानी जो यहां से गए हैं बरतानिया, जो यूरोप गए हैं, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए हैं, उन मुल्कों में जिधर हकीकी जमहूरियत है और हकीकी आजादी है, पूछे उनसे कि क्या उनके मुल्क में कब्जा ग्रुप होता है? कब्जा ग्रुप वो होता है जो ताकतवर कमजोर की जमीन पे कब्जा करता है और कानून
बेबस होता है। जिस मुल्क के अंदर ताकतवर कमजोर के ऊपर जुल्म कर सके उनको बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। और जो मुल्क खुशहाल हैं, जिधर हम कोशिश करते हैं यहां से लोग वीजा लेके जाने के लिए, वहां क्या फर्क है? उधर एक लफ्ज इस्तेमाल आजकल हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह नहीं है कि इमरान खान के हाथ पीछे बांध लो और दूसरे को सारा इंतजामिया सारी उसकी मदद करे और तब इलेक्शन लड़ाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने बराबर। इसलिए वो माशरे खुशहाल हैं। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि हमारी बदकिस्मती है। बेचारे गांव के अंदर जाओ, आदमी थाना कचहरी पटवारी वो ठोकरे खाता फिरता है। इंग्लैंड के अंदर, यूरोप में क्यों नहीं थाना कचहरी पटवारी? वहां क्यों नहीं है? क्योंकि इंसाफ है। उधर का निजाम आजाद मुल्क है। वो लोगों को आजाद किया हुआ है, इसलिए वो खुशहाल हैं। वहां बेचारा, मैं गांव में, अब मियां वाली में जब मैं गया पहली दफा आज से 26 साल पहले पॉलिटिक्स के लिए, तो मुझे पहली दफा समझ आई कि बेचारा क्यों गरीब आदमी जकड़ा हुआ है, कमजोर आदमी। उसके घर चोरी हो, ताकतवर चोरी करवा दे, उसी के ऊपर पर्चा कर दे पुलिस, वो बेचारा ठोकरें खाता फिर रहा है। आजकल तो मैं अदालतों में जा रहा हूं तो मेरे ऊपर, आपको पता है या नहीं कि मेरी क्या करूं, सेंचुरी तो हो गई है मेरी। अब मैं 150 पे जा रहा हूं। 145 हो गए। तो बेचारे, अब मैं देखता हूं कि शुक्र अल्लाह ने मुझे कम से कम वकील दिए, मेरी पार्टी के वकील है जो साथ जाते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी क्या करे? उसके ऊपर आप केस डाल दें, वो दहशतगर्दी का केस, 40 दहशतगर्दी के केस है मेरे ऊपर, 40। तो सोचे वो बेचारा गरीब आदमी, उसका मुखालिफ हो, उसकी जमीन पे कब्जा करना हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर केस डाल दे, वो सारी जिंदगी बेचारा तबाह हो जाता है। ये है गुलामी। सिंध में जाएं, जो सिंध के अंदर जुल्म है आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। जो वहां के इस वक्त मुसल्लत हैं, जिसको जरदारी सिस्टम कहते हैं, कोई लोग उनके सामने बेबस हैं, मिजाल नहीं है कुछ कर सके। पुलिस थाने जाएंगे, वहां डरते हैं। गुंडे पाले हुए हैं जो उनको पैसे ले लें, कुछ कर दें, डराएं धमकाएं, कोई आदमी आवाज अपनी नहीं उठा सकता जुल्म के खिलाफ। गुलाम है, कैसे कौम उठ सकती है? तो जो आज मैंने आपसे ये जो बात कर रहा हूं आजादी की, क्योंकि असल में हमारी जंग है हकीकी आजादी की। और हकीकी आजादी तब आएगी जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ होगा। जब इंसाफ होगा, लोगों के हुकूक होंगे। जब लोगों के हुकूक होंगे, जब एक मुल्क का आजादी निजाम लोगों की हकूक की हिफाजत करेगा, आपको कोई लंदन या इंग्लैंड जाना नौकरियों के लिए पड़ेगा, कोई यूरोप नहीं जाना पड़ेगा नौकरियों के लिए। अल्लाह ने इस मुल्क को हर चीज दी है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि वीजों के पीछे लाइनों में खड़े हों फिर पैसे दे। बेचारे वो पाकिस्तानी, मैं तो खैर सब पे भी दिल रोता है, लेकिन जो पाकिस्तानी, कितने लोग हमारे डूबे हैं कि रात में वो छोटी सी किश्तियों के अंदर किसी तरह यूरोप में घुसते घुसते हमारी बेचारी